2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति। कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रहे बहस के दौरान केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष के नेताओं को जवाब देते हुए यह भी बताया कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने क्या किया था। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने बार बार 2008 के मुंबई हमले का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि मुंबई में जब आतंकवादी हमला चल रहा था तब उन्हीं आतंकियों को मार डाला गया था। जो एक आतंकी बचा था उसे भी 2012 में फांसी दे दी गई थी। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। उस समय सरकार की जनता और देश के प्रति जवाबदेही हुआ करती थी। सुनिए प्रियंका गांधी ने अपने बयान में और क्या कहा। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। बता दें कि पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला कर दिया था और 4 दिनों तक गोलीबारी के अलावा कई जगहों पर विस्फोट किए थे। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी दी गई थी। मुंबई को हिलाकर रख देने वाले इस हमले के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें आज भी ताजा हैं और इसकी तस्वीरें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोदी सरकार में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हुए उरी और पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए। अमित शाह के गृह मंत्री के कार्यकाल में पहलगाम हमला हुआ, मणिपुर में हमला, दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन क्या गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? देश जवाब चाहता है और सच्चाई जानना चाहता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में क्या हुआ? क्या सेना, देश और संसद से सच छुपाया गया? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी,
धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है। इस सरकार में देश के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव नहीं है। सच तो ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए राजनीति और प्रचार ही सब कुछ है। इस सदन में बैठे ज्यादातर लोगों के पास सुरक्षा कवच है, लेकिन उस दिन पहलगाम में 26 लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया। उस दिन बैसरन घाटी में जितने भी लोग मौजूद थे, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।